नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं असम की। असम में 14 लोकसभा क्षेत्र है और इन 14 लोकसभा क्षेत्र में से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीतने में सफल रही थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सब कुछ आसान नहीं होगा। जहां एक तरफ परिसीमन के बाद सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों का जो चौसर है वो बदल चुकी है, जातीय सामाजिक समीकरण बदल चुका है। यद्यपि वहां बह रही पूर्विया जो है वो भाजपा को सकून दे रही है, लेकिन भाजपा के लिए सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम उतना ही मुश्किल असम में बन रहा है। जहां असम में कुछ संगठन इसको लेकर आंदोलनरत हैं, उसका सामना भाजपा को करना है। तो जिन सीटों पर भाजपा थोड़ी सी कमजोर है और विपक्ष के लिए कोई चांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां विपक्ष आपस में ही एक दूसरे के वोटों में सेंध लगा करके भाजपा को काम को आसान करने में लगी हुई है। परिसीमन के बाद ये असम में पहला चुनाव है जहां लोकसभा की 14 सीटों पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस व ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के बीच मुख्य मुकाबला है। तो असम में असम गण परिषद AGP यूनाइटेड पीपल्स लिबरल पार्टी UPPPL भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है। तो वहीं पर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट भी चुनाव मैदान में है। असम जातीय परिषद जो कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में है। 2011 के जनगणना को अगर संदर्भ लें तो असम में 3 करोड़ 12 लाख की आबादी है, जिसमें 34% आबादी मुस्लिमों की बताई जाती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि असम में सीएए चुनावी दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। यही वजह है कि सीएए को असमिया संस्कृति के लिए खतरा बताते हुए कुछ संगठनों ने आंदोलन किया है और इस आंदोलनरत इन संगठनों को हवा विपक्ष की राजनीतिक दल भी दे रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से कांग्रेस और AIUDF हैं। यह हालत भाजपा के लिए चुनौती रूप में दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा सीए को लेकर दमखम से ताल ठोक रही है, तो उसके उम्मीद दूसरे पहलुओं से जुड़ी हुई है। दरअसल राज्य की आबादी में 70 लाख से अधिक हिंदू बंगालियों की है। वो हिंदू बंगालियों की जो आबादी है वो सीए कानून जैसे कानून को बरसों से प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसे में जहां मुस्लिम वर्गों में सीए को लेकर नाराजगी है, तो एक वर्ग में उसको लेकर उत्साह भी है और भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्वरूप को देकर के सीए को लेकर के दम ठोक रही है। जब 2020 में पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में पास हुआ था, उसके बाद जो विरोध हुआ, उस विरोध के बाद भी जब असम का विधानसभा का चुनाव 2021 में हुआ, उस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता को बचाए रख पाई थी। असम के लिए भाजपा ने असम में लोकसभा के लिए सहयोगी के साथ समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जबकि AGP असम गण परिषद 2 पर चुनाव लड़ेगी और एनडीए में शामिल UPPL के लिए 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कांग्रेस 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि डिब्रूगढ़ असम जातीय परिषद को दी है कांग्रेस ने। लखीमपुर को होल्ड पर रखा है कांग्रेस ने। यहां लखीमपुर में तृणमूल कांग्रेस, आप और मकप्पा ने कांग्रेस और यूडीएफ के समीकरणों पर घात लगा दिया है, जिससे उन क्षेत्रों में जहां विपक्ष मजबूत था, वहां भी वोट
कांग्रेस और यूडीएफ के वोट बैंक में सेंध लगाते हुए नजर आ रही ये पार्टियां। मसलन धुबरी, करीमगंज, कोकराझार और बारापेटा के सीट पर भाजपा के विरोधी दलों के लिए समीकरण है वो थोड़ा आसान बन जाता है। लेकिन धुबरी में एयूआईडीएफ प्रमुख बरुद्दीन अजमल का गढ़ है, वह 3 बार से जीत भी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से राजगढ़, कांग्रेस की तरह एनडीए भी यहां पर मुस्लिम चेहरा, मुस्लिम प्रत्याशी को ही लड़ा रहा है। कोकराझार, बारापेट, लखीमपुर और सिलचर पर तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। बारापेटा से सीपीआईएम भी मैदान में है। आपने आईएनडीए के लिहाज करते हुए गुवाहाटी से नाम वापस ले लिया है, लेकिन वह डिब्रूगढ़ और सोनीतपुर पर दावा नहीं छोड़ रही है। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी असम के चुनावी मैदान में कूद चुकी है, उसका खामियाजा बैरुद्दीन तवेजी की पार्टी एआईयूडीएफ और कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। जबकि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी स्थिति है। जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी वोट है वो 2 वर्गों में बंट रहा है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो सकता है। देखना है कि असम में जिस प्रकार से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने लीडरशिप को उभारा है, क्या असम में आगामी लोकसभा चुनाव में जहां पिछले बार की अपेक्षा अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए जितवा पाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा या नहीं, इन पर सबकी नजर बनी होगी। 2021 में जब सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रिटर्न किए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल की जगह पर हेमंत बिस्वा शर्मा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। और हेमंत बिस्वा शर्मा यद्यपि कांग्रेस से आए हुए नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार से वह फायर ब्रांड नेता हैं, जिस प्रकार से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं के अनुरूप बयान देते हैं, इससे उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक फायर ब्रांड नेता के रूप में बनी है। जबकि असम की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को न केवल अपने पार्टी में बल्कि विरोधियों में भी उतनी ही पकड़ है, और वो चाहें तो किसी को भी अपने पाले में कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि असम में 2024 का लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या पिछला प्रदर्शन दोहरा पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।